गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज चर्चा करेंगे बिहार करंट अफेयर से जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें सिर्फ बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। इसमें बिहार बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, इसके अलावा लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट इसमें कवर करवाया जाएगा। अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे अक्टूबर 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाले सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। तो यहाँ पर देखना है कि पहला स्थान किसे मिला है। तो प्रथम स्थान मिला है बांका के अंशुल कुमार को, है ना। नाम याद रखना है और जिले का भी नाम याद रखना है। बांका के ये थे डीएम अंशुल कुमार। इन्हें अंक मिला है 56.80। द्वितीय रैंक मिला है शेखपुरा का आरिफ एहसान का। इन्हें अंक मिला है 51.33। तीसरा रैंक मिला है सिवान के मुकुल कुमार गुप्ता को। इन्हें अंक मिला है 42.68। और लास्ट में 38वां रैंक मिला है अररिया के अनिल कुमार का। इन्हें अंक मिला है 20.9। सबसे अंतिम पायदान पे यही रहे अनिल कुमार। नेक्स्ट है IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत वाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। ये कहाँ होगा? तो IGIMS में। फिर है कि थाईलैंड से गया सीधी विमान शुरुआत की गई है। कुछ दिनों में पटना एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल कहाँ शुरू किया गया है? तो थाईलैंड के लिए। ये गया से थाईलैंड की ये सीधी विमान सेवा होगी। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की गौरव यात्रा शुभारंभ किया गया। यह बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। गौरव यात्रा किस खेल से, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है? तो उत्तर होगा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप। पटना में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का भवन बनेगा। ईडी निदेशक राहुल नवीन पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। ईडी के जो निदेशक हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। नाम है राहुल। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। क्लब सदस्यों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक होगी। फिर है कि प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब की गतिविधियों में सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत के विद्यालय में एक कमरा आवंटित किया जाएगा। ये सब जुड़ा हुआ है खेल क्लब से। यहाँ पे याद रखें, न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला है IIT पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग व शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पटना में स्थापित IIT और अमेठी में स्थापित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच ये समझौता हुआ है। अगला है बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फिर से फैक्ट आ रहा है। जुर्माने की राशि याद रखना है तो 10 लाख रुपये है। बिहार विधानसभा की सीट तरारी, इनामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ़िलहाल किन 4 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है, तो तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज यहाँ पर उपचुनाव हुआ है बिहार विधानसभा के लिए। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जमुई प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भागलपुर और अरवल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कौमुदी महोत्सव मनाया गया। पूछ देगा, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस प्रकार का महोत्सव मनाया गया, उसका नाम क्या है? अलग अलग नाम दे देगा तो उसमें हमें याद रखना है कौमुदी महोत्सव। उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। अगला है बिहार में अब 2 साल में 2 बार नवंबर और मार्च में
स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करवाया गया, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे विजेता का नाम है लघु लेखन में दीपक कुमार, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये हिंदी में इन्हें मिला है। अंग्रेजी में नेहा कुमारी, जो आरा की रहने वाली हैं, इन्हें मिला है पुरस्कार लघु लेखन में। दीर्घ लेखन में हिंदी में राजेश कुमार, जो पटना के रहने वाले हैं, और अंग्रेजी में राकेश कुमार पोद्दार, जो मुंगेर के रहने वाले हैं, इन्हें मिला है पुरस्कार दीर्घ लेखन में। प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक ऑफ वर्कशॉप का उद्घाटन किया। टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन में पूछ देगा, ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर होगा कटिहार में, है ना, कटिहार में किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार बैंक का विलय किया जाएगा, है ना, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो श्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कमलेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो कमलेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय में। नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बराज बनाने की घोषणा हुई है। अगला है, राज्य में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्टता सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया से सहायता लिया जाएगा, है ना। देश का नाम याद रखना है, मलेशिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है और बिहार का 77.22 अंक आया है। पूछ देगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार का अंक क्या पाया गया है? तो फर्स्ट पोजीशन तो आया ही आया है, अंक इसे मिला है 77.22। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अच्छा, दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को और तीसरा स्थान मिला है तेलंगाना को, इसे भी याद रखना है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। बापू टावर कहाँ है? तो पटना में है। IGIMS पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। फिर है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? तो पहला है किशनगंज, दूसरा है कटिहार और तीसरा है सुपौल। याद रखें कि राज्य स्वास्थ्य समिति के रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों को इसमें मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा, इनका रैंकिंग किया गया है। पहला स्थान किशनगंज को मिला है, दूसरा स्थान कटिहार को मिला है और तीसरा स्थान सुपौल को मिला है। वहीं बताया गया है कि हाजीपुर, भोजपुर और नवादा में सबसे कम अंक मिला है। सबसे कम अंक पाने वाले ज़िला कौन सा है? तो हाजीपुर है, भोजपुर है और नवादा है। अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया शीर्ष पर रहा है। अनुमंडलीय अस्पताल की अगर बात करें तो बेतिया का स्थान सबसे ऊपर रहा है, समस्तीपुर दूसरे तथा बक्सर तीसरे स्थान पर रहा है। फिर है मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया जाएगा। तो एक यहाँ पर कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट हाल फिलहाल में किस अस्पताल में खुलने की उम्मीद है? तो मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में। फिर है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आँखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी।
तो इस प्रकार का सुविधा बिहार सरकार ट्रक, बस और ऑटो के ड्राइवरों को मिलेगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यानी कि यूएससी तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल प्लांट पावर प्लांट में लगेगा। एक यूएससी तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट कहाँ लगेगा? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट है, स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगाई जाएगी। 85% बिजली बिहार को मिलेगा। जो ये यूनिट लगाया जाएगा, इस यूनिट की 85% जो बिजली होगी वो बिहार को मिलेगा। स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी है। यूएससी तकनीक से कोयले की क्षमता बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट से बनने वाली बिजली में जितनी कोयले की खपत होती है उतने कोयले से यूएससी तकनीक आधारित यूनिट पर करीब 12% बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये दर्शाया गया है कि कितना % इस तकनीकी में बिजली की उत्पादकता बढ़ती है। तो यूएससी तकनीक मूल रूप से अगर पूछ दे किस प्रकार की तकनीक है, तो ये कोयले पर आधारित बिजली बनाने की तकनीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है ना। कहाँ है ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान? तो पटना सिटी में है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने हेतु शिलान्यास किया गया है। फिर है, बिहार सरकार द्वारा 2 से 2.5 दशक पुरानी पुलियों का हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। एक नया तकनीक है, नया शिगुफा है कि अब पुलियों का भी हेल्थ कार्ड बनेगा जो 20 साल या 25 साल पुरानी है, वैसे पुलियों का। अगला है, बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टमीट का आयोजन करवाया गया। बिहार के उद्योग मंत्री इसमें शामिल थे जिनका नाम है नीतीश मिश्रा। याद नाम रखें, अगर बिहार के उद्योग मंत्री का नाम पूछ दे तो उनका नाम है नीतीश मिश्रा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा के 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है के विनोद चंद्रन, है ना। उन्होंने 2 नवनियुक्त न्यायाधीश जो शशि भूषण प्रसाद सिंह है और अशोक कुमार पांडे है, इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 35 हो गई है ना। जबकि स्वीकृत जजों की संख्या कितना है? तो 53 है ना। 53 है स्वीकृत जजों की संख्या। डीबीटी के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। बिहार में बाढ़ त्रासदी पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के खजाने पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के 7-7 हज़ार रुपये जो भेजे गए हैं, मुख्य रूप से इसे याद रखना है बाढ़ पीड़ितों के लिए। नेक्स्ट है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 से 6 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव आयोजन किया गया है। तो ये अब कहाँ आयोजन किया गया? तो पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। नेक्स्ट है, अक्टूबर को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। योजना का नाम याद रखें, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, है ना। मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो मंगल पांडे जी हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इसकी 2 डोज लगेगी। दूसरी डोज 6 महीने के अंतराल पर लगेगा। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3रा स्थान पाया है। चलिए, एक नई बात आई है, केंद्र सरकार का जो ई-श्रम पोर्टल है उसके अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3रा स्थान, 3rd प्लेस मिला है बिहार को, है ना। पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को मिला है। कुल
5,21,326 रोजगार शिक्षा क्षेत्र में बिहार को मिला है, जिसमें से 53.22 पुरुष और 46.78% महिला है। नेक्स्ट फैक्ट है, बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। तारीख याद रखें, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच बिहार वन्य विभाग द्वारा। इसमें प्रतिदिन वन्य जीव और जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चों एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिपार्ड BIPARD गया में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यन ने उद्घाटन किया। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी डाटा के रूप में रहेगी। ये विपार्ड के बारे में बताया गया है। ये एक लैब होगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी की डेटा एकत्रित रहेगी। 412 तरह के इंडिकेटर इस प्रयोगशाला में लगाए गए हैं। इस लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण मुहैया कराएगी। इसी दौरान बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। याद रखें, यहाँ पर एक नए राज्य का नाम आ रहा है, वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ इनका क्या है, MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत इस तरह के क्रियाकलाप में यानी कि प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल को बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा। पूछ देगा, पर्यटन विभाग द्वारा किस प्रकार का प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, तो नाम है उसका मेरा प्रखंड मेरा गौरव। नाम इस तरह का याद रखना है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल को बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए एक कार्यक्रम हुआ था जिसका हेडिंग था स्वच्छता ही सेवा है। इसमें जनभागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। फिर है, पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग से 30.39 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पटना नगर निगम को प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी, तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार 30.39 करोड़ रुपये मिलेगी। यह राशि केवल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। ये राशि किसमें इस्तेमाल होगा, तो वायु के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। इस सांप की पहचान कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हुआ है। नाम याद रखें, अलग अलग नाम दे देगा, उसमें से फंसना नहीं है। कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हुई है। पहली बार उसे 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया। पहली बार कब और कहाँ देखा गया, तो 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया। इसका जंतु नाम है ओलिगोडोन खेरियंसिस। नाम याद रखें, ओलिगोडोन खेरियंसिस है। यह मुख्यतः नारंगी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही है ना। बिहार का जो ग्राम न्यायालय है राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान क्या रहा, तो फर्स्ट रहा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, देखते हैं क्या है। दिया गया है कि दीवानी में 93.70 एवं फौजदारी मामले में 93.60 मामलों का निष्पादन ग्राम न्यायालय में किया गया। इस कारण से पहला स्थान मिला है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक व डाकघर की शाखा खोली जाएगी। एक नया फैक्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। कहाँ, तो सभी ग्राम पंचायत में बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। पंचायत भवन में RTPS काउंटर भी खुलेगा।
है ना, जिस कारण से लोगों को सुविधा हो। फिर है पटना जीपीओ में विदेशी डाकघर एफपीओ खोला जाएगा। पूछ देगा एफपीओ खोलने का विचार कहाँ है, तो पटना जीपीओ में है। एफपीओ से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना सरल व सुगम हो जाएगा। फिर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वैरायटी सबौर विजय विकसित किया गया है। इसे याद रखें, धान की एक नई वैरायटी है जिसका नाम है सबौर, ये विकसित किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, सबौर द्वारा। नेक्स्ट है इसकी विशेषता सर्वप्रथम देख लेते हैं। ये 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी इसकी उपज। 125 से 135 दिनों में ये तैयार होगा। ये कम पानी और उर्वरक की इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। नेक्स्ट है मोकामा मशहूर और जेई टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अब आते हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं। आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। आईआईटी पटना और मलेशिया का जो यूनिवर्सिटी है लिंकन यूनिवर्सिटी, उनके बीच में एमओयू के अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों और आईआईटी पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकाय के मार्गदर्शन में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। अब आता है निडर नारी प्रोजेक्ट। ये क्या है, तो बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निडर नारी प्रोजेक्ट पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरुआत की है। निडर नारी प्रोजेक्ट 15 सितंबर से यह पूरे राज्य में लागू हो गई है। अब 15 सितंबर से ये कहाँ लागू हुई है, पूरे राज्य में। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफ़र की सुविधा देता है। यह 24x7 निःशुल्क सेवा है और 112 पर कॉल करना होता है ना। तो इस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षित आवागमन के लिए इस तरह का कार्यक्रम लाया गया है। फिर है कि यूरोपीय समाजशास्त्री कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में शोध पत्र प्रस्तुत कर लौटी डॉक्टर वाई गुंजन रामाराज को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुंजन बीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष है। कहाँ की है, बीडी कॉलेज की, याद रखें। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सज़ा दिलाने में देश का पहला स्थान सारण जिले को मिला है। फिर है जिला एवं सत्र न्याय अदालत ने इस कानून के तहत महज 50 दिनों के अंदर फैसला सुनाया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उरवा भरुआ गांव में बन रहा है। नाम याद रखें, एथेनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ बन रहा है, तो जमुई के चकाई प्रखंड में। गांव का नाम है उरवा भरुआ। फिर है अंकुर वाईकॉम कंपनी 4000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है। कंपनी का नाम है अंकुर वाईकॉम। यह फैक्ट्री 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। फिर है लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फुट की काली मूर्ति मिली है। कौन से भगवान की मूर्ति मिली है, तो विष्णु की। कहाँ मिली है, तो लखीसराय के रजौना में। यह 12वीं सदी यानी शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के क्रियान्वयन का संचालन नीति निर्धारित कर ली गई है। इसके तहत शहरी विकास की 1 करोड़ की योजना को स्वीकृति डीएम के स्तर से मिलेगी। राशि को याद रखें, 1 करोड़ रुपये है ना, स्वीकृति मिलेगी वो डीएम डायरेक्टली से स्वीकृत करेंगे। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में। 2.5 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। नोट में बताया गया है कि नगर निकायों के पुनर्गठन कारण शहरी निकायों की संख्या बढ़कर अब 261 हो गई है। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पटना सबसे आगे है, इसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर वैशाली और फिर पूर्वी चंपारण है। ये यूपीआई के ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। ये वीर गाथा प्रोजेक्ट जो होता है वो किस मंत्रालय ये प्रोजेक्ट आयोजित करवाता है, तो उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। इसमें 3 से 12
के विद्यार्थी शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार ने 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया। ये पूछ देगा कि बिजली इकाई का बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो कितने मेगावाट है, तो 8005 मेगावाट है। ये बना था सितंबर के माह में। बिहार में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। इसका भवन बांस से बनाया जाएगा। इसी उद्यान में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाद डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का 2 सितंबर को कार्यक्रम किया गया। इसमें 2051 तक जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना। इसे कब तक? 2051 तक जनसंख्या को देखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। इसे वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1347 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेन बैंक तैयार किया जा रहा है। बिहार में किसके लिए सीमेन बैंक तैयार किया जा रहा है? तो बकरा पालन के विकास के लिए। इससे पूर्व में ये कहाँ पर इस तरह के सीमेन बैंक है? तो मथुरा में इस तरह का सीमेन बैंक स्थापित किया गया है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की निरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपये में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का अधिग्रहण किया। पूछ देगा, रीगा सीता मिल जो सीतामढ़ी में है उसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? तो निरानी शुगर लिमिटेड द्वारा। निरानी शुगर लिमिटेड जो कर्नाटक की कंपनी है इसके द्वारा किया गया है। अगला है, 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान कहाँ पर स्थापित है? तो मीठापुर में है। इसे भी शिलान्यास किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है ना। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जो ऐप लॉन्च किया है उस ऐप का क्या नाम है? तो क्लीन एयर ऐप है। इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के प्रभाकर चंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखें, तैराकी में जो इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता हुई है उसमें स्वर्ण पदक जो जीतने वाले हैं वो उनका नाम है प्रभाकर नंदन प्रसाद। ये रहने वाले हैं पटना के। जुलाई के महीने में जो रैंकिंग किया गया है बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना, उसमें अररिया का स्थान पहला मिला है ना। फर्स्ट स्थान है अररिया का। बक्सर का स्थान दूसरा मिला है और नालंदा का स्थान तीसरा मिला है। नेक्स्ट है, विकास पर्यटन विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया। नाम याद रखें, सूफी महोत्सव, और ज़िला का नाम रखें जहानाबाद, है ना। फिर है, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया। विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन हुआ है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार सीमेंट ने A ग्रेड सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है। पूर्णिया में एक सीमेंट स्टेशन बनाया गया है जिसे A ग्रेड इसे दर्जा दिया गया। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर। फिर है, नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। नाबार्ड के सहयोग से सबौर में GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाएगा। डेट याद रखें, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाएगा। फिर है, IIT पटना में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रास जो ग्रीस की यूनिवर्सिटी है और MIT मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा व अनुसंधान में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है।
किनके बीच में हुआ है, तो IIT पटना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रास ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अब चर्चा करेंगे अगस्त महीने के बारे में नेक्स्ट क्लास में।